करके आप अपनी ज़िंदगी को ज़रा नॉर्मल बना सकते हैं दोबारा, ये भी बताया जाएगा आज प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले कि हम दूसरों के पछतावों पे जाएं, मैं आपसे खुद कुछ बात करना चाहती हूँ अपने बारे में। मेरे बारे में जब प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ड्यूरिंग प्रोग्राम जब मैं कभी कर रही होती हूँ और बाहर भी जब ख़वातीन अब मुझे मिलती हैं, आप सबको मालूम है मैं ज़ाहिर सिंगल हूँ और मेरी सेपरेशन जो कि मेरी अपनी चॉइस थी, मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं उनकी ये चॉइस नहीं थी, ये मेरी अपनी चॉइस थी उनसे अलहदा होना। और मेरी सेपरेशन के बाद जब भी प्रोग्राम में कभी कोई ऐसा टॉपिक होता है या कोई ऐसी बात हो रही होती है और मैं कह देती हूँ कि नहीं, मैं किसी लड़की को जो छोटी है मुझसे या इवन बड़ी खातून को, ख़वातीन चूँकि मुझसे बहुत कनेक्टेड है, तो मैं उनसे अगर कुछ बात बोल दूँ तो मुझे पहला जुमला जो मिलता है सुनने को या लोगों की जो सोच होती है वो मेरे बारे में होती है, ओह अपना घर तो रख नहीं पाई, दूसरों को मशवरे दे रही हैं। ये हमारे यहाँ एक अलमिया है बहरहाल, लेकिन ये लोगों की सोच है और आप इसको बहुत हद तक चेंज भी नहीं कर सकते। वो उसको इस तरह से लेते हैं इस बात को, शायद पाकिस्तान से बाहर के माशरों में ऐसे ना लिया जाता हो, लेकिन बाहर है। मेरी अम्मा इस वक्त ये शो देख रही हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये मेरा, जब जिंदगी में रिश्तों में गुंजाइश अगर हो तो उन रिश्तों पे काम करना बहुत अच्छा होता है, और दिलों में भी गुंजाइश हो और रिश्तों में गुंजाइश हो तो वो रिश्ते बर्दाश्त भी कर लिए जाते हैं और उन रिश्तों के साथ चल भी लिया जाता है इस उम्मीद के साथ कि नहीं आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा और जो मेरा रिश्ता रहा मेरी शादी का 13 साल रहा और वो छोटा कोई कम अरसा नहीं होता जी। ये कोई हरगिज़ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ इस बात पे बता रही हूँ कि पछतावों की बात जिसको मुझे लिया जाता है कि शायद ये मेरा पछतावा है। 13 साल मैंने गुजारे उस घर में और इस वक्त मैं ज़ाहिर क्या कह सकती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत अच्छे गुजारे अपने तौर पर। आई एम श्योर वो घर वाले जो लोग हैं वो भी यही कहते होंगे। लेकिन हाँ, जहाँ दो लोगों के दरमियान जब गुंजाइश नहीं रहती तो उस फेक जिंदगी से आपको निकल जाना चाहिए। मेरी ये भी चॉइस थी कि मैं उस फेक जिंदगी को रख सकती, जैसे हमारे यहाँ और बहुत सारी ख़वातीन रख रही हैं, लेकिन ये मेरा अपनी चॉइस थी। ये शायद हमारे ख़ानदानों में ना ऐसा कभी ये प्रैक्टिस नहीं है। मेरी फैमिली में ऐसा कुछ हार्डली कोई पहली दफ़ा शायद हुआ होगा। और मेरी फैमिली में ख़वातीन बहुत डिसीजंस नहीं लेती। मेरे अब्बा का बैकग्राउंड पठान बैकग्राउंड है। मेरे अब्बा के ख़ानदान में तो ख़वातीन इतना पढ़ती भी नहीं है। ये मेरे लिए डिसीजन लेना एक बहुत मुश्किल मरहला था और उसके बाद मुझे वहाँ से जो सहना था मेरे ख़ानदान की तरफ से मुझे जो अपोजिशन थी। ज़ाहिर है कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि उसकी बच्ची का घर टूट जाए और ये अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद मैंने न सिर्फ ख़ानदान को भी चीज़ें बताई, हमारे यहाँ लड़कियाँ, जैसे मैं भी उन्हीं लड़कियों में से थी जो चीज़ें बताती नहीं थी या शेयर नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद जो सोसाइटी थी उसको भी सहना एक बहुत ही बड़ा काम था और वो मैं आज तक कर रही हूँ। लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये शायद मेरी जिंदगी का पछतावा है। मैं आज ही आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी का पछतावा हरगिज़ भी नहीं है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, खुदा से अब पहले से बहुत ज़्यादा करीब भी हूँ, ये मैं समझती हूँ, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। पछतावा है मुझे इस बात का कि मैंने रिश्तों से गलत तवक्कुआत वाबस्ता की। पछतावा है मुझे कि मैंने इंसानों से उम्मीदें लगाई जबकि मुझे उम्मीद इंसानों से नहीं लगानी चाहिए थी। और शायद वही जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होती हैं, आपकी उम्मीदें टूटती हैं, तो फिर बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, डायनामिक्स ज़िंदगी की चेंज हो जाती हैं। तो यही पछतावा है, इसके अलावा मेरा कोई पछतावा नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, वक्त ने मुझे ये सिखा दिया, मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, वक्त ने मुझे ये सिखा दिया कि इंसानों से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, वरना आप सिर्फ और सिर्फ पछतावों पे एंड अप होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में
ہم آپ کو ایسی ٹیکنیکس بھی بتائیں گے جس